विधानसभा चुनाव में सारे पार्टी और सभी दल अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे ही अपना। उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट होकर और बहुमत की सरकार बिहार में बनाने का काम करेगी। 17 महीने में लाठीचार्ज नहीं कराए वो लोग जब सरकार में रहें, तो तब जब आंदोलन किए जा रहे थे तब लाठियाँ चार्ज नहीं हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिनके जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उनके मुद्दों को सुनना चाहिए, उनके मुद्दों पर जो सकारात्मक पहल हो सकती है उसको करना चाहिए। दुखद घटना हुई, मुझे हम लोग सुबह इसकी जानकारी हुई और कल जो है हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग जहानाबाद जाएंगे भी। चिराग भैया हमेशा से, हमारे नेता हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसका परिणाम भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज मिला और तमाम बिहार के लिए प्राथमिकताओं में इस बार बजट में रखी गई जगह, और हमारे नेता ने हमेशा बिहार की आवाज़ को उठाने का काम किया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर जबरदस्त रूप से कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सबको करने का अधिकार है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से आभार यात्रा कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपने बयान से ही खुद बता रहे हैं कि उनकी स्थिति खराब है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के साथ जाने के सवाल पर और फिर छात्र और शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर भी कहा है कि तेजस्वी यादव तो खुद अपनी सरकार में लाठी चलवा रहे थे, अब किस बात का रोना रो रहे हैं उनके नेता। जरा सुनिए इसके अलावा राजेश वर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। दुखद घटना हुई, मुझे हम लोग सुबह इसकी जानकारी हुई और कल जो है हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग जहानाबाद जाएंगे भी। जितने मृतक हैं उनके परिवार से मिलेंगे भी। इस दुखद घटना के लिए हम लोग सब मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बंगाल में जो डॉक्टर्स का मर्डर हुआ है, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है, उस पर विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, राहुल गांधी खासकर चुप हैं। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर विपक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा है। अभी टीएमसी के एक लोगों के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। जो टीएमसी ने बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में संरक्षण देने का काम किया, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, तो एक शब्द बोल नहीं रहे। ये दुखद, इससे दुखद और क्या हो सकता है। सर, हिंडनबर्ग के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सेबी की चीफ भी हैं, मोदी भी हैं और अडानी भी हैं, सब लोग हैं। राहुल गांधी जी को हर विषय पर अडानी जी और मोदी जी यही नज़र आते हैं। कोई भी विषय, इन तमाम विषयों को लेकर बार बार इस तरह की टिप्पणी वो देते हैं, पता नहीं क्यों। मैं उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार में, क्या लगता है? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में सारे पार्टी और सभी दल अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे ही अपना। उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट होकर और बहुमत की सरकार बिहार में बनाने का काम करेगी। पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सामने रहते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिलेगा, उतना वोट नहीं आएगा नीतीश कुमार के क्षेत्र। अच्छा, ये बात कहने का मतलब ही अपने आप में स्पष्ट है कि उनकी चिंता किसके साथ है। सर, आज बिहार में प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये लोग केवल लाठी चलवा सकते थे, बिहार में 17 महीने के लिए सरकार रहा तो हम लोगों ने नौकरी बांटी। 17 महीने में लाठीचार्ज नहीं कराए वो लोग जब सरकार में रहें, तो तब जब आंदोलन किए जा रहे थे तब लाठियाँ चार्ज नहीं हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिनके जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उनके मुद्दों को सुनना चाहिए, उनके मुद्दों पर जो सकारात्मक पहल हो सकती है उसको करना चाहिए। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और युवाओं पर लाठी चलती है, नौकरी मांगने जाते हैं, इसको लेकर नहीं, चिराग भैया हमेशा से, हमारे नेता हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसका परिणाम भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज मिला और तमाम बिहार के लिए प्राथमिकताओं में इस बार बजट में रखी गई जगह, और हमारे नेता ने हमेशा बिहार की आवाज़ को उठाने का काम किया। आज भी मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि यदि कोई संगठन अपनी बातों को रखना चाहता तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, और यदि कहीं पर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये दुखद है। तो अभी आपने चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता सिर्फ जनता में गलत बयानी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि एनडीए से अब वो लोग पूरी तरीके से डर गए हैं और एनडीए से डर के हालात में उलूल जुलूल के बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान के विजन पर भी उन्होंने साफ साफ कहा है
कि चिराग पासवान के विजन साफ साफ दिख रहा है। चिराग पासवान जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं तेजस्वी यादव के आभार यात्रा और राजद नेताओं पर, खास करके जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, क्या सचमुच में नीतीश कुमार अब इन पर लाठी बरसवा रहे हैं? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर हमें पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।